अच्छा बच्चों, क्या आपने रिसेंटली पठान मूवी देखी है? कैसी लगी आपको मूवी? अच्छा, नहीं देखी, कोई बात नहीं। चलो ये बताओ, आपने एवेंजर्स एंड गेम देखा है? नहीं देखा? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आपने अवतार 2 देखा है? अब आप बोलोगे मैम आज आप मूवी पे क्यों आ गए हैं, हमको करना है हमारा सेशन। मैं जानती हूँ, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए था बस। आप ओपिनियन दोगे तो मैं भी देख लूँगी उस मूवी को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू राइटिंग। इसीलिए मैं कब से आपसे पूछ रही थी कि आपने मूवी देखा है, नहीं देखा है, कैसी मूवी है। अच्छा, मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ कैसी मूवी है? इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं आपका ओपिनियन जो है उस मूवी के बारे में जान सकूँ कि कैसी मूवी है, अच्छी है, नहीं है। हम जब किसी को बताते हैं, स्पॉइलर दे देते हैं, कई बार बताएं, जाकर बता देते हैं अरे वो मूवी में कुछ दम नहीं है, मूवी तो ऐसी है वैसी है, सब कुछ बता देते हैं, राइट? तो ये हमने अपना ओपिनियन, अपने फैक्ट्स, अपने व्यू पॉइंट जो है वो सामने रख दिए। इसी के बेसिस पर बच्चों आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम रिव्यू राइटिंग के नाम से जानते हैं। अब रिव्यू राइटिंग जो है वो बच्चों क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4D में आएगा आपको रिव्यू राइटिंग, आपको आएगा ब्लॉग राइटिंग और आपको आएगा अपील। तीनों के तीनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड रहोगे उसको एकदम अच्छे से कर लेना। आपको मूवी के ऊपर पूछा जा सकता है, आपको बुक के ऊपर पूछा जा सकता है, आपको डॉक्यूमेंट्री के ऊपर पूछा जा सकता है, आपको किसी मैगजीन पे पूछा जा सकता है, आपको किसी टेलीविजन वेब सीरीज़ के ऊपर पूछा जा सकता है, टेलीविजन सीरियल बेसिकली, या फिर कोई वेब सीरीज़ के ऊपर, या किसी यूट्यूब वीडियो के ऊपर आपको पूछा जा सकता है। मोस्टली तो इन सारे चीज़ों के ऊपर अब तक नहीं पूछा गया। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है बच्चों वो है आपको कोई रिसेंटली बुक आपने पढ़ी हो उसके ऊपर आपको रिव्यू लिखना है, यानी कि अपना ओपिनियन देना है, या तो कोई मूवी आपने देखी होगी उसके ऊपर आपको अपना ओपिनियन जो है वो देना होता है। तो आज का हमारा सेशन जो कि मैंने आपको बोला रिव्यू राइटिंग के ऊपर है। सबसे पहले हम समझेंगे रिव्यू राइटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, रिव्यू का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटिंग, यानी कि एक तरीका होता है अपने आइडियाज, ओपिनियंस, फैक्ट्स को किसी के सामने प्रेजेंट करने का, बेस्ड ऑन अ प्राइमरी टेक्स्ट लाइक अ बुक, न्यूज़, सोशल इंसिडेंट, डिबेटेबल टॉपिक और पर्सन, मूवी और वेब सीरीज। तो इन सब के बारे में जो हम अपना ओपिनियन, अपना व्यू पॉइंट देते हैं उसको हम बोलते हैं रिव्यू देना। अब रिव्यू राइटिंग क्या होता है? रिव्यू राइटिंग जो है बच्चों वो है एक समरी। किस चीज़ की समरी? या फिर हम बोलेंगे एक ओवरव्यू देना इज गिवन अबाउट अ टॉपिक विच मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये जो टॉपिक है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, एज पर द टॉपिक एंड द ऑडियंस इन्वॉल्व। अब इसके अंदर कौन सी ऑडियंस इन्वॉल्व है और किस तरीके का टॉपिक है जिसके ऊपर पूछा जा रहा है, तो उसी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरव्यू, एक समरी जो है वो लिखते हैं। इट इज़ मेनली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और जर्नल। तो बेसिकली ये जो हम रिव्यू देते हैं ये न्यूज़पेपर में देखने मिलता है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में हम देखते हैं, किसी ब्लॉग्स में लिखा होता है या फिर किसी जर्नल में लिखा होता है। उसे हम कहते हैं रिव्यू राइटिंग, उसे हम कहते हैं रिव्यू राइटिंग। इन शॉर्ट समझ लो, एक फीडबैक है जो आप दे रहे हो लेकिन राइटिंग में दे रहे हो, उसे हम कहेंगे रिव्यू राइटिंग। ओके, अब ये रिव्यू राइटिंग कौन सी चीज़ों का हो सकता है? देखो, या तो ये किसी पिक्चर के ऊपर होगा, या तो ये कोई रिसेंटली बुक पढ़ा है उस पर होगा, कोई टॉक शो चल रहा है उसके ऊपर होगा, कोई मैगजीन पे होगा, कोई डॉक्यूमेंट्री पे होगा, कोई वेब सीरीज पे होगा, या तो किसी यूट्यूब वीडियो के ऊपर हो सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपका क्या बनता है? रिव्यू राइटिंग होता है, यानी आपको इनके बारे में एक समरी जो है वो देनी होती है। अब यहाँ पर बच्चों बहुत ज़रूरी है कि हम समझ लें कि इसके फॉर्मेट जो है वो क्या होते हैं, यानी कौन से सीक्वेंस में किस तरीके से हम रिव्यू राइटिंग जो है वो करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे क्या इनके मीनिंग होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, और उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल जो है वो भी देख लेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने पहले मूवी या फिल्म रिव्यू की तरफ। तो जब भी आपको लिखना होता है तो आप इसके बारे में, इसकी स्टोरी बताते हो, इसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स है वो बताते हो, इस मूवी का कोई फेमस सॉन्ग या कोई म्यूजिक या कोई डांस जो ज़्यादा फेमस हो गया होगा उसके बारे में बताते हो, मूवी की ओवरऑल थीम बताते हो, किस तरीके की मूवी रही है, ये हॉरर मूवी है, एक्शन मूवी है, अगर उसमें एक्शन है तो किस तरीके का एक्शन है, अपोजिट में अपोनेंट जो है वो कौन है वो आप बताओगे, स्पेशल
फीचर्स जो आपको इस मूवी के बहुत अच्छे लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें किसी मूवी का नाम लेते हैं पद्मावत फिल्म, जिसका गाना जो है वो खली बली जो है वो बहुत फेमस हो गया, तो वो उसका स्पेशल फीचर हो जाता है कि ये सॉन्ग जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस था, या घूमर सॉन्ग उसके अंदर वो भी बड़ा फेमस था। तो ये उस मूवी का स्पेशल फीचर होता है जो आप बता सकते हैं। और लास्ट में बच्चों आपको जो लिखना होता है वो होता है आपका ओपिनियन, यानी कि मेरे हिसाब से इस मूवी को 5 स्टार में से 4.5 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए। जैसे भी आपकी पसंद होगी उस तरीके से आप क्या करोगे, अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू जो है वो उसको 5 स्टार 4 स्टार के तौर पर दे दोगे। इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो है वो अपना रिव्यू लिखते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक होता है मूवी का रिव्यू, फिल्म का रिव्यू, दूसरा आया हमारे पास बुक का रिव्यू। रिसेंटली आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी तो उस बुक का आपको पूरा रिव्यू जो है वो लिखना होता है। अब डिपेंड करता है आप किस तरीके की बुक पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो तो कैसी पढ़ते हो, फिक्शनल पसंद है, रोमांटिक पसंद है, जो भी आपने नॉवल पढ़ी होगी उसके बारे में लिख देना। सेक्शन 4 की नॉवेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो आपने रियल लाइफ में कभी कोई बुक पढ़ी होगी तो यहाँ पर उसके बारे में आपको लिखना होता है। अब यहाँ पर जब भी हम एक बुक रिव्यू लिखते हैं तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले उस बुक का टाइटल जो होता है वो हमको लिखना है, हमको उसके राइटर के बारे में लिखना है, यानी कि इस बुक का राइटर कौन है, वो क्या कहना चाहता है, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हम राइटर के बारे में बता देते हैं। फिर फेस या बुक कवर, अब वो जो बुक है जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो फ्रंट कवर है वो किस तरीके से होता है, उसके ऊपर कोई इमेज, कोई पिक्चर ड्रॉ की हुई है तो वो आप बता सकते हैं। फिर हमको उस बुक की यानी कि समरी जो होती है उस नॉवेल की वो लिखनी होती है। थीम और स्टोरी जो है उसके बारे में क्या है वो हम लिखते हैं। कंटेंट लिखते हैं हम उस नॉवेल के बारे में, स्पेशल फीचर्स बताते हैं उस नॉवेल के बारे में, और लास्ट में अपने ओपिनियन जो है वो क्या करते हैं, लिखते हैं, रेटिंग देते हैं 5 में से 5 स्टार में से आप उसको कितने स्टार्स देना चाहते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, रिव्यू लिखते हैं बुक के बारे में। सिमिलरली डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होती है बच्चों, ये यहाँ पर किसी तरीके का पहले से प्री प्लान नहीं होता है, ऑलरेडी किसी की लाइफ जो है किस तरीके से बीती है, कैसे बीती है, या फिर आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा, वहाँ पर कई बार डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो बनती है, तो उस तरीके की फिल्म को हम डॉक्यूमेंट्री बुलाया करते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में हमको रिव्यू लिखना होता है। तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें आप लिखोगे टाइटल, उस डॉक्यूमेंट्री का थीम क्या था, क्रिटिकली आप पूरे डॉक्यूमेंट्री को एनालाइज कर रहे हो, यहाँ पर पिक्चराइजेशन यानी कि सीनरीज किस तरीके से ली हुई है, कौन सी जगहों को एक्सप्लोर किया गया है, कंटेंट क्या था उसके अंदर, और लास्ट में आपका ओपिनियन जो कि 5 स्टार में से आपको रेटिंग देनी होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा मैगजीन। अगर किसी तरीके की मैगजीन आपने रिसेंटली पढ़ी है तो उसका टाइटल, उसके ऑथर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, थीम क्या थी उस मैगजीन की, कवर फेस कैसा है, स्टोरीज और कंटेंट क्या है, और आपको एडिशन बताना है कि आपने उसकी कोई रीसेंट अपडेटेड एडिशन पढ़ी है, जैसे 4th एडिशन होगा, 5th एडिशन होगा, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, और लास्ट में आपका ओपिनियन। सिमिलरली बच्चों मैगजीन के बाद हमारे जैसे टीवी सीरियल्स हो गए, कोई टॉक शो हो गया, कोई यूट्यूब का वीडियो हो गया, या फिर कोई वेब सीरीज हो गई, अगर हम देखते हैं तो हमको उसके बारे में क्या करना होता है, रिव्यू देना होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टाइटल, फिर आप डायरेक्टर का नाम लिख देंगे, कौन से कैरेक्टर्स थे उस शो के अंदर वो मेंशन करेंगे, पिक्चराइजेशन, म्यूजिक, फिर आप लिखेंगे सेट की डिज़ाइन किस तरीके से थी, स्पेशल फीचर्स, अगर उस टॉक शो के बारे में कोई खास बात आपको लगी तो वो आप लिख सकते, कोई खास मेहमान आया था तो लिख सकते, जैसे किसी मेहमान के आने पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग गई, बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया, तो ये उस टॉक शो का या उस वेब सीरीज़ का कुछ स्पेशल फीचर हो सकता है जो आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको जो लिखना होता है वो होता है आपका ओपिनियन, यानी कि 5 स्टार में से आपको यहाँ भी रेटिंग देनी है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिव्यू राइटिंग लिखते हैं। जैसा मैंने आपको बुलाया बच्चों, एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा अगर रिव्यू राइटिंग पूछा जाता है, अच्छा आपको ये लिखकर बिल्कुल भी नहीं आएगा कि रिसेंट मूवी जो पठान रिलीज हुई है आप उसके बारे में लिखो, या फिर आप एंड गेम एवेंजर्स के बारे में लिखो, ये सब आपको कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको रिव्यू लिखना है, किसका रिव्यू लिखना है, जो भी बुक आपने रिसेंटली पढ़ी है, जो भी बुक आपने रिसेंटली पढ़ी है, जो भी मूवी आपने रिसेंटली देखी है, जो भी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी है, डॉक्यूमेंट्री नहीं पूछा जाएगा, ओके। आपको बुक के ऊपर और मूवी के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो जो कुछ भी आपने देखा होगा तो आप लिखना उसके बारे में। अगर नहीं देखा है आपने तो मेरे पास जो सैम्पल फॉर्मेट है उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो उसको, और उसी को आप एग्जाम में अपने लिख सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, एक रेडीमेड समझ लो आंसर आपको मिल रहा है कि किसी मूवी का रिव्यू किस तरीके से लिखा जाता है, किसी बुक का रिव्यू कैसे लिखा जाता है, और उसी के साथ साथ आप मेंशन करोगे किसी मैगजीन का रिव्यू अगर आपको लिखना है तो वो आज हम हमारे सैंपल्स में देखेंगे। अच्छा, अब इसकी जो बच्चों
रिव्यू राइटिंग में। अब रिव्यू राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 मार्क्स में से 3.5 तो मिलना ही है, ठीक है, 3.5 इज़ द बेस्ट मार्क्स, पूरे 4 मार्क्स किसी भी बच्चों को नहीं मिलते हैं। तो ये जो 3.5 हमको मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 4, ये हम कैसे अर्न करेंगे भैया? हलवा थोड़ी इतने आसानी से हमको मिल जाएगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है बच्चों, वो है हमारा ग्रामर। ग्रामर जो है वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस को आप फ्रेम करते हो बिना किसी एरर के। पास्ट टेंस का फ्यूचर मत बनाओ, फ्यूचर को प्रेजेंट मत बनाओ, सही टेंस का इस्तेमाल करो, सही सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करोगे आप, तो ही जाकर आप सेंटेंसेस सही से फ्रेम कर पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा कंटेंट, कि कितनी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो, कितना लिख रहे हो उस मूवी के, उस बुक के, उस मैगजीन, उस फिल्म के बारे में, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप कंटेंट कितना फिल करते हो। और फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब कितने अच्छे से आपने उसको ब्यूटिफिकेशन ऐड करके लिखा है। ब्यूटिफिकेशन का मतलब बिल्कुल नहीं होता है साइड में फ्लावर्स ड्रॉ कर दो, डिज़ाइनिंग निकालने लग जाओ, बिल्कुल नहीं। ये किसी तरीके का रंगोली या मेहंदी कॉम्पिटिशन नहीं है बच्चों। इतना याद रखना, आप जब भी रिव्यू लिखोगे, हाँ आप बॉर्डर्स बना सकते हो जिसके अंदर आप लिख रहे हो, आप जो सीक्वेंस में लिखते हो वो होता है उसका प्रेजेंटेशन। कितने अच्छे से आपने उसको लिखा है, बिना कहीं पर ज़्यादा कट किए हुए, स्क्रिबल नहीं करना है आपको अपने आंसर शीट के ऊपर। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, बहुत अच्छे से अगर आपने लिखा है, हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है आपकी कि जो रीड कर रहा है आपका एग्जामिनर उसको समझ में आ रहा है, तो आपके 3.5 मार्क्स आपके हाथ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे सैम्पल्स की। ओके, अब हम देखेंगे हमारे सैम्पल्स जो हमने तैयार किए हैं आपके लिए बच्चों। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, राइट अ रिव्यू ऑफ द फिल्म यू हैव रिसेंटली सीन बेस्ड ऑन एनी 4 ऑफ दीज पॉइंट्स। यानी इनमें से एनी 4 पॉइंट बोला है, तो आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको ये सारे पॉइंट कंसिडर करने हैं। आपको अगर बोला जाता है राइट अ रिव्यू ऑफ अ मूवी यू हैव रिसेंटली वॉच्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स बोला है तो सब लिखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ बोला जा रहा है बच्चों एनी 4 ऑफ दीज पॉइंट्स, यानी कि इनमें से जो भी 4 पॉइंट आपको अच्छा लगता है आप लिखेंगे। ओके, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक मूवी का रिव्यू जो है बच्चों तैयार किया है। सबसे पहले आप लिखेंगे टाइटल। टाइटल क्या होगा? रिव्यू ऑफ द फिल्म पद्मावत। तो ये आप सबसे पहले लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे, एक हिस्ट्री को बिलोंग करती है ये पिक्चर, तो आप वो हिस्टोरिकल मोमेंट लेते हुए लिखेंगे कि ये जो मूवी है वो क्या है, एक हिस्टोरिकल फिल्म है जो कि बेस्ड है 13th सेंचुरी की। 13th सेंचुरी में इंडिया की ही बात कर रहे हैं हम, क्वीन पद्मावती की बात कर रहे हैं हम। शी वॉज अ हैप्पीली मैरिड लेडी टू अ राजपूत रूलर रतन सिंह। तो आपने यहाँ पर देखो शुरुआत की, बैकग्राउंड दिखाया, उसी के साथ साथ आपने मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों शादीशुदा अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी जी रहे थे, लेकिन एक विलन की एंट्री होना तो बहुत ही ज़रूरी था। तो वो एंट्री जो हुई है वो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की, जो उनकी लाइफ में आता है और एक वॉर डिक्लेयर कर देता है, एक हमला बोल देता है उनके किंगडम पे, उनके राज्य पे, क्योंकि वो क्वीन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। Khilji goes to great lengths to get her. The film, which was released in 2018, became a huge hit and went on to get many awards. अच्छा, अब यहाँ पर आप उस मूवी के बारे में बता रहे हो, पूरी स्टोरी नहीं दे रहे, लेकिन ये भी बता रहे हो कि वो जो अलाउद्दीन खिलजी, जो विलन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो तो बहुत हद तक चला गया था इस मूवी में, मतलब बेसिकली मूवी में और रियलिटी लाइफ में भी। क्यों? क्योंकि उसको क्वीन को पाना था। अब यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो पिक्चर है वो रिलीज हुई है 2018 में। ये चीज़ याद रखना बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आप अपने मन से कोई भी पिक्चर के बारे में चाहो तो नोट डाउन कर लो, लिख कर रख दो कि कौन सी मूवी कब रिलीज हुई है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसके मेन कैरेक्टर्स कौन है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिए। ये जो मूवी है 2018 में रिलीज हुई है, बहुत ही हिट रही है और इसे कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अब ये जो पिक्चर है वो प्रोड्यूस और डायरेक्ट की गई है, किसकी? वो है संजय लीला भंसाली जी, जिन्होंने इस पिक्चर को क्या किया है, प्रोड्यूसर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं। अब ये जो म्यूजिक के बारे में यहाँ बात की जा रही है, ब्यूटीफुल म्यूजिक इज ऑल्सो संजय लीला भंसाली, यानी कि म्यूजिक भी इन्होंने ही दी है। अब ये जो पिक्चर है वो कहाँ पर इनिशियली, यानी कि पहले ये पिक्चर देखो इसकी शूटिंग चल रही थी जयपुर सिटी में, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे होने लग गए थे, कुछ रिलीजन को लेकर किसी को बात हिट कर गई, किसी को बहुत बुरा लग
लग गया, तो उन लोगों की वजह से क्या करना पड़ा, इनको अपना पूरा सेट जो है वो उठाकर मसाई पत्थर जो कि कोल्हापुर में है वहां पर शिफ्ट होना पड़ा। तो अगर उस मूवी को लेकर बच्चों किसी तरीके की मार्केट में कोई अफवाह फैली होगी या उससे रिलेटेड कोई बहुत मार्केट में तूफान आ चुका होगा, तो आपको वो भी मेंशन करना होगा। ओके, नेक्स्ट मेन कैरेक्टर्स जो है इस मूवी में वो है शाहिद कपूर, क्योंकि वही है रतन सिंह का जो टाइटल दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का जो असली नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, जो कि रूलर है मेवाड़ का और राजपूत घराने को बिलोंग करता है। फिर दीपिका पादुकोण जो है वो भी वहाँ पर क्या है, क्वीन है, तो वो भी वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और फिर आप रणवीर सिंह के बारे में बात कर रहे हो जो कि अलाउद्दीन खिलजी का रोल परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर आपने बाकी के कैरेक्टर्स भी बताने शुरू कर दिए, आदिति राव हैदरी एंड जिम सरफ सपोर्ट देम एबली। The film undoubtedly belongs to Ranveer Singh, who brings the fierce, greedy, barbaric Khilji to life on the screen. अब ये मूवी जो सबसे ज़्यादा चली है वो किसकी वजह से चली है, वो है हमारे रणवीर सिंह की वजह से चली है, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग रही है, उन्होंने अपनी पूरी जान डाल दी है उस कैरेक्टर को, अलाउद्दीन खिलजी को बताने के लिए अपनी पूरी जान डाल के रख दी थी। जिस तरीके से उसने अपना चेहरा जो डरावना बना कर रखा था, उसी के साथ साथ जो कोल यानी कि काजल आंखों में लगा रखा था इस तरीके से कि भाई बहुत ही भयानक चेहरा था उसका, एज विलन उसने पूरे अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया। Scenes between him and शाहिद कपूर highlighting the conflict are engrossing। तो ये जो सीन उनके चल रहे थे ना, दोनों के बीच की लड़ाइयाँ चल रही थी ना, तो वो देखकर पब्लिक को और भी ज़्यादा क्या हो गया था, मज़ा आ गया था। अब पिक्चर जो मैसेज देना द फिल्म मैनेजेस टू कन्वे द मैसेज ऑफ ब्रेवरी। अब ये जो पिक्चर है ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है, बहुत ज़रूरी है, आप इस बारे में देखेंगे। तो ये पिक्चर जो है वो किसकी बात कर रही है, ब्रेवरी की बात कर रही है, प्राइड की बात कर रही है। इन द फेज ऑफ ऑब्सेशन रतन सिंह शोन टू बी अ ट्रू राजपूत कीप्स हिज वर्ड टू एविल खिलजी इवन दो ही नोज दैट दिस मे लीड हिम टू हिज डेथ। यानी कि यहाँ पर अब ये पिक्चर के बारे में बात करते हुए हम इसकी स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बहादुरी का मैसेज मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि इतना ज़्यादा हमला करता था, वॉर पर उतर आया था सिर्फ एक क्वीन के लिए, बावजूद इसके जो राजपुताना घराना था उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहीं ना कहीं क्या किया है, अब बात कर रहे हैं पद्मावती की, जो जिन्होंने क्या किया है अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखने के लिए, यानी कि वो उसको पाना चाहता था लेकिन फिर भी क्वीन उसके पास नहीं जाएगी, भले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, बावजूद इसके उसने क्या किया, उसने क्योंकि अपने हस्बैंड से प्यार करती थी तो इसीलिए उसने अपने आप को उस राजा को नहीं सौंपा है। होम शी डीपली लव्स द एंडिंग कीप्स वन ग्लूड टू देयर सीट्स। अब इसकी जो एंडिंग रही है, इसने लोगों को अपनी सीट से, यानी कि लोग चिपक कर बैठ गए थे अपनी सीट से इसको देखने। देखो जब ऐसे टर्मिनोलॉजीज का हम यूज़ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उसको और बढ़ा चढ़ाकर और अच्छे से उस पिक्चर की क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो भैया रिव्यू तो ऐसे ही होता है ना, हम किसी को मूवी के बारे में जब बताते हैं, स्पॉयलर्स देते हैं, तो बड़े अच्छी अच्छी बात करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में, ताकि सामने वाला वो पिक्चर जो है वो देखने चला जाए। ओके, अब इस पिक्चर का स्पेशल फीचर, जैसे मैंने आपको बोला था स्पेशल फीचर कुछ भी हो सकता है, जैसे इस मूवी का स्पेशल फीचर जो है उनके डांस है, घूमर और खली बली का, जो बहुत अच्छा रहा है। म्यूजिक जो है और सीनरी जो लिया हुआ है, दे वर ब्रेथ टेकिंग, दे वर एक्सीलेंट, ऑल इन ऑल एन एक्सीलेंट फिल्म नॉट टू बी मिस्ड। और इतनी एक्सीलेंट है कि ये पिक्चर कोई मिस करना कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो इस मूवी के लिए मैं इस मूवी को रेट करूंगी 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो मैंने इसको रेट कर दिया 4.5। तो इस तरीके से हम एक मूवी का रिव्यू लिखते हैं। नीचे मैंने बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए एक नोट लिखा है, यानी कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रीड फिल्म न्यू रिव्यूज़ दैट अपीयर इन पीरियोडिकल्स एंड ऑनलाइन। अब बच्चों को दरख्वास्त की गई है यहाँ पर कि बच्चों रिव्यू जो है वो न्यूज़पेपर में आते ही है, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़िए आप, उसके अंदर रिव्यूज़ होते हैं वो आप देख लीजिए, और वो देखकर आप अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, एक्सप्रेशंस को कॉपी कर लो और लिख कर रख दो कि वो किस तरीके की टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती है किसी भी मूवी के रिव्यू लिखने के लिए। अब ये जो आपने एक पिक्चर देखी है, तो आपको अटेम्प्ट करना है कि भाई मैं खुद उस मूवी का रिव्यू बनाऊं, खुद उसके बारे में कुछ लिखूं, ताकि आप अपने आप को बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप चाहते हो रिव्यू राइटिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो आपको ये चीज़ खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचोगे मैं सिर्फ वीडियो देख लूँ, सिर्फ लेक्चर देख लूँ, तो नहीं होने वाला है बॉस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप रिव्यू राइटिंग जो है वो खुद से लिखेंगे। अगर आप चाहें तो मेरा ईमेल आईडी आप लोगों के पास है, आप रिव्यू लिखकर मुझे शेयर कर दीजिए। किसी तरीके की मिस्टेक होगी तो मैं आपको मेरे मेल से ही रिप्लाई कर दूंगी। ओके, अब यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा रिव्यू, जो कि आपको एक बुक के ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक फेमस बुक ली है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे,
बुक के बारे में, बुक का नाम लिख देंगे, ऑथर का नाम लिख देंगे, पब्लिशर कौन है वो लिख देंगे, रीडरशिप यानी कि रीडरशिप में आप लिख रहे हो बच्चों यहाँ पर कि ये बुक कितनी बिकी है मार्केट में, ठीक है, बेस्ट सेलर रही है नहीं रही है, कितनी मिलियंस ऑफ कॉपी रही है, कौन से ईयर में बुक पब्लिश हुई थी वो आपने मेंशन कर दिया। कवर एंड इलस्ट्रेशन यानी कि बुक का जो कवर पेज है वो आपको क्या बोलता है, तो कवर पेज पे क्या है, रेड फरारी कार लगी हुई है, उसी के साथ साथ एज एन इलस्ट्रेशन जो है वो दिया हुआ है, यानी कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड देन इन रियलिटी, यानी कि आपको यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन के तौर पर बताया जा रहा है कि हर चीज दो बार होती है, पहले तो आपके मन में जो होती है, दूसरी आपकी जिंदगी में जो असलियत में होती है। तो इस तरीके से ये बुक जब आप ऐसे कुछ लिखते हो तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज देना चाहती है। फिर यहाँ पर आप एग्जैक्ट प्लॉट लिखते हो कि ये जो पूरी बुक की कहानी है ये आपको क्या बताना चाहती है। यहाँ पर आपने उसके कैरेक्टर्स के बारे में लिख दिया। फिर आप लिख दोगे इस बुक में इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या क्या थी। फिर आप लिख दोगे ये बुक क्या मैसेज देना चाहती है आपको। यहाँ पर आपने लिख दिया कि कोई इंपॉर्टेंट नोट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट फीचर हो गया जो आप बताना चाहते हो तो आपने लिख दिया। और लास्ट में आप अपनी रेटिंग जो है वो बच्चों इस बुक के बारे में लिखोगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला मैगजीन नहीं आ सकती है, ज़रूरी नहीं है आए, लेकिन पढ़ के रखने में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा जो रिव्यू है वो मैगजीन के ऊपर है। तो यहाँ पर एक मैंने ब्रिटिश मैगजीन लिया है वॉन्डरलस्ट, जो कि एक ट्रैवल मैगजीन है, ब्रिटिश की ट्रैवल मैगजीन है। तो यहाँ पर आपको टाइटल लिख देना है, कितने टाइम पब्लिश की गई है, कितने पब्लिकेशंस हुए हैं वो आप लिख देंगे। सब्जेक्ट और कंटेंट, ये पूरा टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपने मेंशन कर दिया। किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की गई है, प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या रहा है वो मेंशन कर देंगे आप। इस मैगजीन का कोई स्पेशल फीचर है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट में जो आता है आपके ओपिनियन के हिसाब से आप इस मैगजीन को कितना रेटिंग देंगे। तो इसीलिए बच्चों इसी के साथ हमारा जो रिव्यू राइटिंग का सेशन है वो कंप्लीट होता है। आप लोगों के टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये जो PDF है मैं डेफिनेटली फॉरवर्ड कर दूंगी। मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में जो कि आने वाला है ब्लॉग राइटिंग और अपील से रिलेटेड। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।